कभी सोचा है कि मुश्किलों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत कैसे बनाया जा सकता है? आज हम इसी सफर पर निकलेंगे, यह समझने के लिए कि अपना इतिहास, अपनी किस्मत खुद कैसे लिखी जाती है। देखिए, जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल दौर आता है तो एक सवाल हमेशा हमारे सामने खड़ा हो जाता है। अब क्या करें, इसका सामना कैसे करें? और यकीन मानिए, हमारा जवाब ही ये तय करता है कि कहानी आगे कहाँ जाएगी। मुश्किलों के सामने असल में 3 रास्ते होते हैं। पहला तो ये कि बस उदास होकर बैठ जाएं, जैसा कि ज्यादातर लोग करते हैं। दूसरा रास्ता है, ठीक है, हालात से समझौता कर लो, इसके साथ जीना सीख लो। लेकिन एक तीसरा रास्ता भी है, दर्द के बावजूद ये ठान लेना कि अब तो इतिहास बनाना है। हाँ, ये रास्ता आसान बिल्कुल नहीं है, पर मंजिल तक पहुंचाता भी यही है। तो सवाल ये है कि उस तीसरे रास्ते को चुने कैसे? इसकी शुरुआत होती है अपनी सोच को, अपने नजरिए को बदलने से। चलिए देखते हैं कि ये होता कैसे है। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अपने फोकस को बदलना। देखिए, दर्द और मुश्किलें तो रहेंगी, लेकिन सवाल यह है कि हमारी नज़र उन पर टिकी है या हमारे लक्ष्य पर। एक बाज के बारे में सोचिए। जब वो आसमान से अपने शिकार पर झपटता है तो उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर होता है। आसपास की हर चीज धुंधली हो जाती है। अपने लक्ष्य के लिए बिल्कुल ऐसा ही फोकस चाहिए होता है। हम सब ने बचपन से एक कहावत सुनी है, जितनी चादर उतने पैर फंसारो, है ना? लेकिन इतिहास वो नहीं रचते जो चादर देखकर पैर से कोड़ लेते हैं। इतिहास वो रचते हैं जो ये सोचने की हिम्मत करते हैं कि चलो चादर ही बड़ी कर लेते हैं। तो ये सीमित सोच आती कहाँ से है? अक्सर उन लोगों से आती है जो खुद अपनी बनाई हुई सीमाओं में कैद हैं और वो चाहते हैं कि हम भी उन्हीं की तरह सोचें, अपनी हैसियत से बड़े सपने ना देखें। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी शेर के बच्चे को बचपन से सिर्फ खिचड़ी खिलाई जाए। वो भूल ही जाएगा कि वो शिकार करने के लिए बना है। हमारा माहौल हमारी असली ताकत को दबा सकता है, इसलिए खुद को बार बार याद दिलाना जरूरी है कि हम कौन हैं। अच्छा, तो अब जब सोच बदल गई है तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है अपने अंदर की उस आग को ढूंढना जो हमें आगे बढ़ाएगी, यानी हमारा क्यों। हमें खुद से ये पहला और सबसे जरूरी सवाल पूछना होगा, इस जिंदगी का मकसद क्या है? कोई ऐसा काम है जिसे करने के लिए ही हम जी रहे हैं? और फिर ये दूसरा सवाल कि क्या उस मकसद के बिना जिया जा सकता है? क्या उसके बिना जिंदगी की कल्पना भी की जा सकती है? अगर पहले सवाल का जवाब हाँ है और दूसरे का नहीं, तो समझिए कि वो चिंगारी अंदर मौजूद है। एक ऐसी चिंगारी जो अगर आग बन गई तो यकीनन इतिहास रच देगी। और इस चिंगारी को हवा कौन देता है? हमारा अतीत, हमारे पुराने संघर्ष, हमारी मुश्किलें। वो एक आईने की तरह हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि हम कहाँ से आए हैं और हमें उस हकीकत से दूर खींचते हैं जिसे हम बदलना चाहते हैं। तो अब मकसद भी है और सही सोच भी, लेकिन रास्ता तो साफ नहीं है। तो ऐसे में आगे कैसे बढ़ा जाए? जिंदगी की बड़ी बड़ी मुश्किलें भी घने कोहरे की तरह होती हैं। हमें दूर तक का रास्ता साफ दिखाई नहीं देता, सब कुछ अनिश्चित सा लगता है ना? तो इसका तरीका क्या है? बहुत आसान है। पूरी मंजिल का नक्शा एक साथ बनाने की कोशिश मत कीजिए। बस अगले कुछ कदमों पर ध्यान दीजिए जो आपको अभी दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, रास्ता खुद ब खुद खुलता चला जाएगा। और आखिर में ये सारी बातें एक ही चीज पर आके टिकती हैं, एक ऐसा गुण जो इतिहास रचने वाले हर इंसान में होता है। ये बात हमेशा याद रखने वाली है। इतिहास एक दिन में नहीं बनता। ये कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं, एक मैराथन है। लेकिन अगर ठान लिया जाए, अगर जिद हो, तो एक दिन जरूर बनता है। और सबसे बड़ी सच्चाई पता है क्या है? हमें दुनिया या कोई और नहीं रोक रहा। हमें रोकने वाला सिर्फ एक ही इंसान है, हम खुद। हमारा आराम, हमारा डर, हमारी आदतें। तो अब करना क्या है? अपने काम की हर छोटी बड़ी बात को समझना है, अपनी कमियों को पहचानना और उन पर काम करना है। नेगेटिव लोगों से खुद को बचा कर रखना है, हर ठोकर से सबक लेना है और हर छोटी छोटी जीत से अपना आत्मविश्वास बढ़ाना है। इन सभी बातों का सार बस एक शब्द में है, जिद्दी बनो। अपने लक्ष्य के लिए, अपने सपनों के लिए, एक बेहतर कल के लिए। हमेशा याद रखिए, हर अंत एक ताज़ा नई शुरुआत होता है। तो सवाल ये है कि इस पल के बाद कौन सी नई शुरुआत की जाएगी?